नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरी जो वीडियो ये आई है काफ़ी लंबे समय के बाद आई है, क्योंकि मैं इन दिनों कुछ लीगल वर्क्स में या कुछ फैमिली के कुछ इश्यूज़ थे उसमें थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपके लिए नई वीडियोज़ नहीं बना पाया। लेकिन आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया है कि अगर कोई क्राइम है और वो क्राइम के अंदर जो पीड़िता को भी पूरा का पूरा अधिकार होता है। हमारी CRPC के सेक्शन 372 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया, ये राइट दिया गया है विक्टिम को भी कि वो एक्विटल के खिलाफ के अगेंस्ट अपील कर सकता है। जैसे कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि पोक्सो एक्ट के अंदर पीड़िता या प्रोसिक्यूट्रिक्स अलग होती है और कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि उसकी मम्मी हो सकती है या उसके पिताजी भी हो सकते हैं या कोई उसके दादा दादी या कोई आस पड़ोसी चाचा चाची, कोई भी कंप्लेनेंट हो सकते हैं। ऐसे में अगर जो एक्यूज्ड है वो अगर बरी हो जाता है तो उस बरी के जजमेंट के खिलाफ कंप्लेनेंट को तो राइट है ही, कंप्लेनेंट तो उस एक्विटल के अगेंस्ट अपील कर सकता है, लेकिन पीड़िता को भी यानी प्रोसिक्यूट्रिक्स को भी, और दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको भी पूरा राइट होता है। अब हमारे जो BNS के सेक्शन 413 के अंदर भी ये प्रावधान किया गया। हमारी जो पार्लियामेंट है उसने इसके ऊपर किसी तरह कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। उसमें उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा गया कि पीड़िता को भी पीड़ित व्यक्ति को भी जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है उसको भी एक्विटल के जजमेंट के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार होता है। इस अधिकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। जिस प्रकार कंप्लेनेंट का अधिकार होता है कि जैसे कोई कंप्लेनेंट है किसी क्राइम की कंप्लेंट करता है, अगर वो कंप्लेनेंट साथ में पीड़ित भी है तो दोनों एक ही चीज़ हो गई, क्योंकि वो कंप्लेनेंट हो गया और उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो उसको पूरा राइट है। अगर कंप्लेनेंट कोई और है और किसी दूसरे के खिलाफ या किसी अन्य के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, तो दोनों को पूरा अधिकार होता है कि वो जाके एक्विटल के खिलाफ अपील कर सकता है। जैसे कि 138 के मैटर में आप तो जानते ही हैं कि जो 138 का मैटर होता है जिसके फेवर में चेक दिया जाता है, यानी कंप्लेनेंट अगर 138 के मैटर में एक्यूज्ड बरी हो जाता है तो कंप्लेनेंट को भी पूरा राइट होता है कि वो उस एक्विटल के जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। यहाँ मैं ये बताना ये चाहूँगा कि जब कंप्लेनेंट 138 के मैटर में अपील करता है तो उसको सेशन न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होता, वो फिर जाके हाई कोर्ट में ही अपील कर सकता है। दूसरे सरल शब्दों में ये कहूँगा कि अगर 138 का मैटर है आपका और आप उसमें कंप्लेनेंट हैं और एक्यूज बरी हो जाता है कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक्यूज बरी हो जाता है, तो आप इस जजमेंट के खिलाफ अपील करेंगे तो सीधे हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में ही अपने स्टेट के जो आपके स्टेट है उस स्टेट के उस न्यायालय में ही अपील कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर एक्यूज्ड को सज़ा हो जाती है यानी कंप्लेंट जो है 138 के मैटर में जीत जाता है तो वो सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है, अपनी सज़ा को सस्पेंड करा सकता है। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी क्राइम के अंदर अगर कोई विक्टिम है तो उसको भी पूरा अधिकार होता है। BNS के सेक्शन 413 के अंदर हमारी पार्लियामेंट ने पूरा क्लियर कर दिया है कि विक्टिम को भी पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी एक्विटल के जजमेंट के खिलाफ अपीली न्यायालय में जाके दस्तक दे सकता है। अगर आपको मेरी नॉलेज सही लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है और आप मुझे अगर मोटिवेट करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाऊँगा जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होने के साथ साथ आपके आसपास पड़ोस में लीगल अवेयरनेस फैलेगी, जिससे आपको और आपके आस पड़ोस को यानी आपके समाज को, हमारे समाज को लीगल अवेयरनेस फैलेगी। लीगल अवेयरनेस जो फैलेगी तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, क्योंकि नॉलेज अगर आपको है तो नॉलेज इज़ ए पावर। तो इसलिए आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं यानी नॉलेज से भरी वीडियोज मैं आपके लिए लाता हूँ, अगर वो अच्छी लगती हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार।